Hello to each and everybody. As you know that today's video is very important for all of us. No, because we are going to discuss Summer Olympics. Recently, Summer Olympics have been completed in Paris. तो डिस्कस करेंगे कि इस ओलंपिक्स के अंदर जो है कौन से कंट्री ने जो है कितने मेडल लिए। इंडिया की बात करेंगे, इसके बाद करेंगे तो क्लोजिंग सेरेमनी वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है बात करेंगे तो समर ओलंपिक्स 2024 के जो है रिसेंटली कंप्लीट किए गए पेरिस के अंदर। इसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे 1896 के अंदर जो है एथन ग्रीस के अंदर जो है ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। अभी जो है 2024 के अंदर 33rd एडिशन था इन ओलंपिक्स का। होस्टिंग कंट्री जो थी वो इटली थी, और सिटी की बात करें पेरिस को जो है एज ए होस्टिंग सिटी जो है डिक्लेयर किया गया था IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब अगर हम देखेंगे तो इससे पहले जो है लीमा के अंदर, पियरो के अंदर इसके सेशन जो है वो होस्ट किए गए हैं। तो ये जो है थर्ड टाइम था कि पेरिस के अंदर जो है अब इसको जो है होस्ट किया गया था एक ही कंट्री के अंदर। तो पहले अब इसके अंदर मोटो की बात करेंगे तो गेम्स वाइड ओपन इसका मोटिव था। मैस्कॉट की बात करेंगे ओलंपिक फ्लाइंग यानी कि स्मॉल ट्रेडिशनल हैट्स जो थे इसका मैस्कॉट था। इवेंट्स की बात करेंगे तो टोटल इवेंट जो है 329 इवेंट्स जो है 32 स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो खेले गए। अगर हम न्यूली एडिड जो स्पोर्ट्स थे वो ब्रेकिंग डांस यानी कि ब्रेकिंग जिसको ब्रेक डांस कहा जाता है वो है, स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, सर्फिंग। ये 4 गेम्स जो है वो रिसेंटली ऐड ऑन किए गए थे इस ओलंपिक्स के अंदर। अब थोड़ा सा बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने कितने मेडल लिए। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने जो है इंडिया का रैंक 71 रहा इस 2024 ओलंपिक्स के अंदर। तो इसके अंदर इंडिया ने एक सिल्वर लिया जो कि एक हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है लिया गया। तो इसके अलावा 5 ब्रॉन्ज हमने लिए, जिसके अंदर जो है मनु भाकर ने जो है 2 खुद जो है मनु भाकर के थे शूटिंग के अंदर। इसके अलावा जो है हम कंपिटिटर्स की बात करेंगे तो इंडिया की तरफ से 110 प्लेयर्स को जो है वो भेजा गया था 16 स्पोर्ट्स की कैटेगरीज के अंदर। अगर हम फ्लैग बेयरर की बात करेंगे तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो है PV सिंधु जो कि हमारे वो बैडमिंटन प्लेयर है, और इस शरद कमल ये भी हमारे एक प्लेयर है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस थ्रो ये खेलते हैं। तो इन 2 को जो है वो खेल भेजा गया था ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर मनु भाकर जिसके द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 2 गोल्ड इनके द्वारा 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। तो मनु भाकर और PR श्रीजेश जो कि हमारे इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर भी थे, अब इन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। तो ये इन 2 को जो है क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया था इंडिया की तरफ से। फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स के अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया था तो 1900 के अंदर इंडिया ने पहला अपना प्लेयर भेजा था। वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि किसको जो है हमने भेजा था सबसे पहले ओलंपिक्स के अंदर, और इंडिया की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है किसके द्वारा जीता गया वो आप बताएं। अगर हम टोटल मेडल्स की बात करेंगे तो टिल नाउ तक 2024 के ओलंपिक्स तक बात करेंगे तो हमने अभी तक 41 गोल्ड जीते हैं, 41 ओवरऑल मेडल जीते हैं। 40 तो USA ने इस बार जीते सिर्फ गोल्ड ही, हमारे 41 हैं ओवरऑल मेडल। 10 तो हैं गोल्ड, 10 हैं सिल्वर और 21 हैं ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे मैं दिखा लेता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे इंडिया विनर जो थे इंडिया की तरफ से जो जिन्होंने मेडल्स को जीता है। मनु भाकर जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा जो है मिक्स्ड के अंदर मनु भाकर और सरबजीत सिंह के द्वारा जो है इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग कैटेगरी के अंदर जो है क्या जीता है, इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल फिर से जीता है। स्वप्निल कुशेल के द्वारा जो 50 मीटर राइफल के अंदर जो 3 पोजीशंस के अंदर जो है शूटिंग के अंदर जो है मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा जो है इंडियन हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता, जो कि हमारा एक इकलौता सिल्वर मेडल है इस बारी का। अमन शेरावत के द्वारा जो है फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg की कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। अब आगे देखते हैं, रिटायरमेंट की बात करेंगे। रोहन बोपन्ना के द्वारा जो है रिटायरमेंट दी गई है जब इनका एग्जिट हुआ पेरिस ओलंपिक से। इसके द्वारा अलावा जो है अश्विनी पनापा जो है इनके द्वारा जो है रिटायरमेंट दी गई। विनेश फोगाट के द्वारा रिटायरमेंट दी गई है रिटायरमेंट से। इसके अलावा जो है PR श्रीजेश ने भी जो है रिसेंटली अनाउंस किया कि वो जो है रिटायरमेंट देने जा रहे हैं। और उनकी जर्सी नंबर आप बताएं, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, क्योंकि उस जर्सी नंबर
को भी जो है रिसेंटली रिटायर किया गया था हॉकी टीम से। अगर हम प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, इंडिया की तरफ से BPCL थे, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, रिलायंस फाउंडेशन जो कि अंबानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी ग्रुप जो कि गौतम अडानी की, जो कि रिसेंटली जो है टॉप मोस्ट कैटेगरी रिचेस्ट पर्सनस के अंदर आ गए। इसके अलावा जो है हिंडनबर्ग के द्वारा जो है काफ़ी खुलासे किए गए इनके बारे में कि इन्होंने कितने करप्शन किए हैं। तो करप्ट पर्सनस कंपनी है। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करेंगे, एक ये जो है प्रिंसिपल स्पॉन्सर थे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, रिलायंस है, अडानी है, ये सारे कहा जाता है सरकार चलाने वाले बंदे होते हैं। ये टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन जिनसे हिंदुस्तान की सरकार चलती है, और यही जो है प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी है इंडिया की तरफ से। अप्रैल पार्टनर्स की अगर हम बात करें, JSW इंस्पायर, अप्रैल जो है हमारा ऊपर से जो जैकेट वैकेट होता है, टी-शर्ट होता है, उसको छाती पे लगा होता है JSW। आपने देखा होगा विनेश फोगाट की शर्ट के ऊपर जो होगा JSW लिखा, वो अप्रैल पार्टनर्स थे इंडिया के। इसके अलावा प्यूमा जो थे वो फुटवेयर पार्टनर थे। बैंकिंग पार्टनर्स थे, यस बैंक थे, ड्रीम सेट गो था, और हर्बल आई था, ये तीन है। इसके अलावा टॉप मोस्ट कंट्रीज़ की बात करेंगे, USA जो है टॉप कंट्री रही मेडल टैली के अंदर, जिसने 40 गोल्ड जीते, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल, और ओवरऑल जो है 126 मेडल जीते USA के द्वारा। नंबर सेकंड पोजीशन जो है गोल्ड चाइना की है, जिसने 40 गोल्ड है, 27 सिल्वर है और 24 ब्रॉन्ज है, और ओवरऑल मेडल जो है 91 मेडल चाइना के द्वारा जीते गए। नंबर थर्ड पे जो है जापान है, गोल्ड 20, सिल्वर 12 और ब्रॉन्ज 13, ओवरऑल मेडल 45। अब आप देखेंगे इसके अलावा जो अपकमिंग इवेंट्स है इस ओलंपिक्स के, एक तो USA के अंदर खेला जाएगा 2028 का ओलंपिक्स, जो कि लॉस एंजलिस इसकी होस्टिंग सिटी होगी, और ऑस्ट्रेलिया का 32 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा ब्रिस्बेन के अंदर। तो इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की मेडल टैली जो है काफ़ी कम है। इसका मेन रीज़न तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन इन द गवर्नमेंट एंड करप्शन इन आवर ऑल करप्शन विद द प्लेयर्स आर एथलेटिक्स। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे जो है हमारे जो रेसलर्स थे वो ब्रिजभूषण के द्वारा के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कितना वो उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डाउनफॉल ऑफ द मेडल्स टैली आता है। तो वो सारा मेन चीज़ है कि करप्शन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और करप्शन जो है ट्रायल्स के अंदर जो करप्शन होता है कि एक प्लेयर को मौका दिया जाता है जो फेवरेट होता है, दूसरे को पीछे धकेला जाता है। तो उसकी वजह से विनेश फोगाट ने भी जो है रिसेंटली रिटायरमेंट दे दी, क्योंकि उनको जो है पुल आउट करवाया वो उन्होंने 10 ग्राम वेट की वजह से। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू जो है करंट अफेयर्स के अंदर जितनी भी वीडियोस होती हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।